Welcome on my channel Online Classes with Lakshmi Bhardwaj. Please like, subscribe and share. A person goes from city A to city B with the speed x किलोमीटर पर हावर. इन नॉर्मल टाइम हम ले लेते हैं टाइम को t. ओके. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि जो पर्सन है वो हाफ डिस्टेंस जो है ना वो डबल टाइम में कवर करता है. ठीक है. डबल टाइम का मतलब ये है कि वो टोटल टाइम का डबल ले रहा है. ठीक है. अब जो बाकी बचा हुआ हाफ डिस्टेंस है वो भी वो डबल टाइम में कवर करेगा. तो अब जो रेशियो है हमारा वो क्या बन जाएगा 1:4. 1:4 का मतलब ये है कि 1 पहले वाला टाइम है और 4 नया वाला टाइम है. ठीक है. डिस्टेंस जो है वो दोनों सिचुएशन में सेम रहेगा और डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है. अब क्योंकि दोनों सिचुएशन में डिस्टेंस सेम है तो हम दोनों साइड डिस्टेंस को बराबर रख सकते हैं और डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम होता है. तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ओल्ड स्पीड इनटू नॉर्मल टाइम इज इक्वल टू न्यू स्पीड इनटू न्यू टाइम. ठीक है. अभी दोनों डिस्टेंस के फॉर्मूले इसलिए मैंने इन दोनों को इक्वल रख दिया है क्योंकि दोनों का डिस्टेंस क्या है सेम है. अब ओल्ड डिस्टेंस क्या था, ओल्ड स्पीड क्या थी. ओल्ड स्पीड हमारी x है मल्टीप्लाई में नॉर्मल टाइम क्या था t. न्यू स्पीड हमें निकालनी है और न्यू टाइम क्या है 4t. यहाँ से t से t कैंसिल हो जाएगा. अगर t कैंसिल नहीं भी करते तो 4t को उठा के दूसरी साइड ले आएंगे क्योंकि 4t पहली साइड में मल्टीप्लाई में था तो दूसरी साइड में आके डिवाइड में हो जाएगा. तो अब हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे x मल्टीप्लाई t डिवाइड बाय 4t और यहाँ से हम t से t को कैंसिल कर सकते हैं. ठीक है. तो अब हमारी जो न्यू स्पीड आएगी वो क्या आएगी x/4 किलोमीटर पर आवर. ये आपका आंसर है. अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं. सुब्रमण्यम है जो कि ऑफिस जाता है और वहां से वापस घर आता है. जब वो ऑफिस जाता है तो उसकी स्पीड क्या होती है, उसकी स्पीड होती है 6 किलोमीटर पर आवर. और जब वो वापस आता है ये है जाने की स्पीड, गोइंग स्पीड. ये है रिटर्न करने की स्पीड. जब वो रिटर्न करता है तब उसकी स्पीड क्या होती है 3 किलोमीटर पर आवर होता है. ठीक है. अब हमें इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है. एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है एवरेज डिस्टेंस अपॉन एवरेज टाइम. ये होता है. ठीक है. अब क्या करेंगे, हमारे पास स्पीड दी हुई है, हम एवरेज डिस्टेंस निकालने का काम करेंगे. एवरेज डिस्टेंस निकालने के लिए आप ये कर सकते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई है ना यहाँ ले सकते हैं. अब देखिए ये एक पर्सन है, ये 18 किलोमीटर जाते टाइम कवर करता है और 18 किलोमीटर आधे टाइम कवर करता है. कितने किलोमीटर हो गए दोनों टाइम पे, तो डिस्टेंस हो गया हमारा 18 + 18 36 किलोमीटर. ठीक है. अब टाइम अगर निकालना हो तो टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, देखो स्पीड का क्या फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो टाइम का क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा. ठीक है. तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 36 है. अगर हमें गोइंग टाइम निकालना है तो 36 अपॉन स्पीड क्या थी 6. तो गोइंग टाइम हमारे पास आ गया 6. और अगर हमें रिटर्निंग टाइम निकालना है तो 18 आएगा क्योंकि गोइंग टाइम में जो हमारा डिस्टेंस है वो कितना है 18 है. ठीक है. टोटल ये है, यहाँ पे सिर्फ गोइंग का लेना है. ये आ गया 3 और यहाँ पे भी हमें रिटर्निंग का लेना है. रिटर्निंग में कितना डिस्टेंस था 18. तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 3. तो यहाँ पे हमारा टाइम कितना लगा 6. ठीक है. अब हम देखेंगे कि हमारा एवरेज स्पीड क्या है. अब हम देखेंगे कि हमारी एवरेज स्पीड कैसे निकलती है. टाइम हमने निकाल लिया दोनों का, नोट कर लीजिएगा. एवरेज स्पीड है हमारी, टोटल हमें डिस्टेंस लिखना है अपॉन टोटल टाइम लिखना है. ठीक है. टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस 36 है. टाइम हमारे फर्स्ट का टाइम कितना था 18/6 था तो 3 था और दूसरा था 18/3 तो 6 था. तो यह हमारे पास आ गया 36/9. तो अब जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा 4 किलोमीटर या 4 किलोमीटर पर आवर. तो हमारे पास जो एवरेज स्पीड आई वो क्या आई 4 किलोमीटर पर आवर आई. आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ओके, थैंक यू.